नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। सियासत ऐसी करो कि विरोधी भी तारीफ करें और कहें कि बंदे में है दम। जी हां, शकील बदायूं ने कहते हैं कि चाहिए खुद पे यकीन कामिल, हौसला किसका बढ़ाता है कोई। लेकिन यूपी की सियासत में जो चल रहा है उसे देखकर समझ आता है कि सीएम योगी को खुद पर यकीन भी है और हौसला बढ़ाने के लिए खुद की पार्टी के साथ साथ विपक्ष भी है। क्योंकि गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी का नाम आपने सुना है, जानते भी हैं, और वो कह रहे हैं कि सीएम योगी का जादू उत्तर प्रदेश में बरकरार है और जमकर चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका जो कर्म योगी की हो गई है। और एक बात यहां पर क्लियर है कि हम नहीं कह रहे, ये खुद अफजाल अंसारी कह रहे हैं, यानी कि विपक्ष समाजवादी पार्टी के सांसद। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2017 से, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2022 का चुनाव आया, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ दिखाता है। और ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, तो विरोधी कहते हैं योगी चल रहा है। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर इस डायलॉग को बदलकर बोला जाए तो कहा जाएगा, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे योगी कहते हैं। जी हाँ, और ये बात कोई और नहीं, खुद विपक्ष कह रहा है। और जिनकी तरफ से ये कहा गया है वो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटी हैं और बहुत ज्यादा घटी हैं, लेकिन जो सीटें आई हैं उसके पीछे सीएम योगी का जादू है, जो यूपी में चल गया। और ऐसा चला कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने पर भी यूपी में एनडीए की 36 सीटें आ गई और यूपी की सियासत के महायोद्धा योगी आदित्यनाथ बन गए। और योगी से कर्म योगी भी आगे बढ़े, उससे पहले जरा अफजाल अंसारी का वो बयान सुनिए। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है, लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पर आई होगी। सुना आपने, ये वो बयान है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान की काट कर रहा है। अब अगर अफजाल अंसारी सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, अफजाल अंसारी ने सीएम योगी को लेकर ये बड़ा बयान दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती लोकप्रियता ये दिखाती है कि सिर्फ सरकार में नहीं, विपक्ष भी उनका मुरीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जाहिर सी बात है, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि दरअसल जो तारीफ हो रही है, ये तारीफ अफजाल अंसारी कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनके इस बयान के बाद सियासत में क्या बदलाव आएगा, क्या क्या बयान आएंगे, और जाहिर सी बात है, एक बयान पर 100 बयान आते ही। आज की चर्चा इसी पर, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए।
हमारे साथ डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी। प्रदीप भटनागर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। और दारा सिंह जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी की आवाज है और अक्सर समाजवादी पार्टी का पक्ष अक्सर क्या हमेशा रखते हुए दमदारी के साथ नजर आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। दारा सिंह जी, ये अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि दरअसल देखिए दो पहलू हैं उनकी इस बात में। एक पहलू पर आप उनका पक्ष लेंगे, आप कहेंगे हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। और जो दूसरा पहलू है जिसमें वो एक ही पार्टी के दूसरे व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं, कितना सहमत हैं आप? तो आपको नमस्कार, आपके दोस्तों को नमस्कार। शायद इस बयान को ये दिखाया जा रहा हो कि तारीफ थी, मगर इसमें कहीं भी इनकी तारीफ नहीं। दारा सिंह जी, फोन को थोड़ा पास ले आइएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, तो आपकी जाहिर सी बात है। हाँ आप बोलिएगा। हाँ, तो ये कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई तारीफ नहीं करना। समाजवादी पार्टी लड़ी, चुनाव लड़ी और वो भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया कि ये पूरा चुनाव जो है आप पिछले दलित अल्पसंख्यक के नौजवानों ने हरवाया, उनके घर की महिलाओं ने हरवाया। मेरा कहने का मतलब सर ये नहीं था। मैं कह रहा हूं कि बात अगर समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं आप, तो आप व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। आप कहते हैं ना कि तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ अखिलेश यादव की बेहतर रणनीति, सही चुनाव की वजह से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप ही के एक सांसद ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो बच गई, मतलब घाटा तो हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन जो बचा वो एक व्यक्ति की वजह से हुआ और वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। ये हम नहीं कह रहे, ये अफजाल अंसारी कह रहे। तो उस पर मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। नहीं, मैं अब वही से उसी पे आ रहे, मुद्दे पे आ रहे। देखिए, सबसे पहले ये होता है ना कि मुख्यमंत्री जी की 40 सीटें मांगी थी, प्रधानमंत्री जी दिए नहीं, अमित शाह जी दिए नहीं। दूसरा, मुख्यमंत्री जी के कुछ बयान आए थे, बयान ऐसे थे कि जैसे कोई तो जान से मारने की धमकी। जैसे पहले पिछले हमने कई फिल्में देखी, उसमें डाकू का रोल दिखाया जाता था और डाकू कह रहा था आज इस गांव में हम डकैती डाल देंगे, तो ऐसा था, मार देंगे, तोड़ देंगे, गिरा देंगे, जेसीबी चला देंगे, यही। और आप देख लीजिए, दुर्भाग्य देख लीजिए कि अभी हम आपके चैनल पर बैठे हैं और उससे 2 मिनट पहले लखनऊ के अकबर नगर में देखो गाड़ियां। मुद्दे पर नहीं आए आप सर, देखिए घुमा गए बात आप। नहीं, घुमा के नहीं गए हैं, बस मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये जो चुनाव था ये देश ने लड़ा और इंडिया गठबंधन की पूरी टीम ने लड़ा। अरे मैं पूछ ही नहीं रहा हूं ना उस पर सर, मैं कहां पूछ रहा हूं उस पर। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे, सब चीजों को लेकर बोल रहे हैं। जी देखिए, अफजाल अंसारी जी, हाँ अब आए आप मुद्दे पर। हाँ, अफजाल अंसारी जी जो मैसेज दिया है, जो बयान दिया है, मैं उसी को ही बता रहा हूं कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 40 सीटें मांगी थी, नहीं थी। उस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं भी अपना प्रचार प्रसार में इतनी अहम भूमिका नहीं निभाई जिस तरह से उनको निभाना चाहिए। तो हो सकता है कि अफजाल अंसारी को लगा होगा कि मुख्यमंत्री जी की वजह से 30 सीटें आई। हाँ वही तो वो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 40 मांग रहे थे और आप कह रहे हैं उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की और उस वजह से 30 सीटें आई। 3 जो है वो बीजेपी की तरफ से आई, ये कह रहे हैं वो कुल मिलाकर। आप उनसे सहमत नहीं, बात अलग है। नहीं, देखिए, मेहनत 2 तरह की होती है। एक मेहनत थी, लोग गांव-गांव जाके कैंपेन किया, अपना रैली किया। एक मेहनत यह थी कि यहाँ उत्तर प्रदेश के ही सरकारी अधिकारी, प्रधान, डीडीसी, जिला पंचायत, एएनएम, आशा बहुओं को धमकाया गया। तो हो सकता है योगी जी जो है तो अब देखिए कहाँ, छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप, मुझे पता आप नहीं बोलेंगे, आप लाइन से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे प्रवक्ताओं की पहचान है। उपाध्याय जी, आप तो बता ही दीजिएगा कि आप प्लीज मत घुमाइएगा, सीधा सवाल सीधा जवाब। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि योगी जी की मेहनत की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 30 सीटें आई, मतलब 33 आई, लेकिन 30 तो अकेले योगी जी लेकर आए। ये क्या दर्शाता है? अजितेश जी,
भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अपने सर। सभी साथियों को भी नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। ऐसा है कि देखिए, ये अफजाल अंसारी जी का व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत हाँ। विचार है। हाँ। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है। उन्होंने अपना जो सोचा वो कहा। ये बात अलग है कि जो इस समय केंद्र और राज्य की सरकार में मनमुटाव चल रहा है, खींचातानी चल रहा है, मोदी जी ये दर्शा रहे हैं, नहीं योगी जी ये दर्शा रहे हैं कि हमारे अनुसार टिकट नहीं बांटा गया, और केंद्र सरकार ये दर्शाना चाहती है कि योगी जी की वजह से हमारी हार हुई उत्तर प्रदेश में, अब इच्छाकृत सीट नहीं आई है। मेरा यह मान्यता है कि 16 सीट मायावती बहन जी की वजह से इनके पास चली गई। अच्छा, 5 ये सीट मतलब उसी तरह का क्लैश है सर, मतलब उसी तरह का क्लैश है जैसा मतलब अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे और अच्छा कांग्रेस। हमारी बात सुन लीजिए। हाँ। 16 सीट मायावती बहन जी की वजह से चली गई, 10 हाँ। सीट मीडिया के दुष्प्रचार की वजह से चली गई, हाँ। और 10 सीट चुनाव आयोग और प्रशासन की वजह से चली गई। बहुत बढ़िया। 36 सीट ये लोग पाए हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। और न योगी न मोदी, दोनों हाँ। लोगों की छवि उत्तर हाँ। प्रदेश में खराब थी। ये बात अलग है। ये जो चुनाव आयोग और जो मीडिया, मतलब कहने का मतलब ये कि 80 की 80 आपकी आ रही थी, जो नहीं आ पाई वो मीडिया और चुनाव आयोग की वजह से नहीं आ पाई। मीडिया दुष्प्रचार कर रही थी, देखिए। हाँ। और जिस तरह से उन्होंने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के नाम पर खेल खेला। तेलंगाना का एग्जिट पोल जब आया था तब आप बहुत खुश हो रहे थे सर, नहीं, तेलंगाना और वो सच भी साबित हुआ था। आप समझ रहे हैं? वही, वो लगभग वही है जो आपने एग्जिट दिया वहां पर, वही है। लेकिन आप खुश हुए थे ना? जो एग्जिट पोल है, हाँ। आप उत्तर प्रदेश में 75 ये नहीं चलेगा। एग्जिट पोल में ये चलेगा नहीं सर। दिखा रहे थे वो कि कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा जो है वो गम गम कर लिया जाए, ये नहीं चलेगा, गलत है सर। अजितेश जी, कई जगह देखिए शिकायत हुई है डीएम के वजह से। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा 3 सीट। अरे देश का सबसे, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है सर ये। आपने चुनाव नहीं, आपकी सरकारों में चुनाव नहीं हुए क्या सर? अच्छा, आपकी सरकार में एग्जिट पोल नहीं आए? और जो ईवीएम से वोट निकले उससे जो है कहीं कम वोट निकला, कहीं ज्यादा वोट निकला, उस सब पर विचार करिए। और वोट कहीं प्रदीप भटनागर जी, देखिए इतनी चर्चा हो गई है तो सवाल तो अभी बेकार है, एक बार जवाब दे दीजिएगा। ये चूंकि जो 80 सीटों की बात हो रही है और 80 सीटों में बार बार जो है वो एक 10-10 का आंकड़ा बिठा दिया जाता है, साथ ही साथ अफजाल अंसारी का चूंकि मुख्य बयान है आज की चर्चा का। प्रदीप जी, थोड़ा फोन पास कर लीजिएगा प्रदीप भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ईपी को हटा लीजिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही सर, बोलिए। मैं सोच रहा हूँ कि राजनीतिक जवाब दूं या इंसानियत वाला, मुझे राजनीतिक जवाब देना पड़ेगा। हाँ। वैसे डर अच्छा लगता है मुझे। योगी जी का डर है और उनका जो कानून ठंडा है कि अफजल अंसारी भी अब लाइन पे आ गए हैं, डर अच्छा लगता है। ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये उनको शय देने वाले हैं, उनको पालने वाले हैं। हाँ। ये उनको अपने घर में रखने वाले हैं, तो ये कैसे बुराई कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा फोन को और पास कर लीजिएगा सर, तो और क्लियर आ जाएगी आवाज। हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, अब आप देखिए, एक मेंबर ऑफ आज अफजल अंसारी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनकी जनता ने उन्हें। प्रदीप जी, आपको एक बार दोबारा जोड़ रहे हैं सर, आवाज थोड़ी ना प्रॉब्लम कर रही है, एक बार दोबारा आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपका पक्ष सही तरह से आएगा भी, क्योंकि आवाज बार बार कट हो रही है। तो दारा सिंह जी, ये खैर उस पर तो आप नहीं बोलेंगे जो आज की चर्चा है, लेकिन मैं सर ये भी जानना चाह रहा हूँ, सवाल ये मन में ये भी आ रहा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश में जिन 80 सीटों की बात हो रही है, आपका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, गजब रहा, और जाहिर सी बात है इसके लिए आप क्रेडिट भी दे रहे हैं, ठीक है ना सर? और क्रेडिट किसको दे रहे हैं? अपने नेता को दे रहे हैं। नहीं, क्रेडिट तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंडिया गठबंधन में तो हाई है। हाँ। मगर हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्रेडिट दिया है जनता को। हाँ, वो हमारे आपके सांसद दे रहे हैं योगी जी को। देखिए, अब उनका नीति बयान होगा, जैसे कि अभी उपाध्याय जी बोल चुके हैं। और देखिए, अगर उनको लगता है कहीं से, तो जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप लोग भी आए थे उस बाइट में उस दिन जब मीडिया से हाँ, जी 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 जी, तो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि कोई भी नेता समाजवादी पार्टी का क्रेडिट ना ले, और हाँ। ये जनता चुनाव लड़ी है।
हाँ। किसी ने देखते हो, हम लोगों ने कोई क्रेडिट नहीं दिया भाई। हाँ। जब जनता भारतीय जनता पार्टी से लड़ी है, हाँ। तो इसका नेता क्यों ले सकता भाई? हमने हाँ। अपने प्रत्याशी खड़े किए, अपना सिंबल दिया, हाँ। और हमने अपने प्रदीप जी विचार आ रहा हूँ, सेकंड में आ रहा हूँ सर। हाँ जो हमारे विचार थे हमने वो जनता के बीच में लेके गए। ठीक है। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ प्रदीप जी आवाज आ रही है? चलिए कनेक्ट, एक बार कनेक्ट करवाइए अपनी टीम को, मैं बोलता हूँ, एक बार कनेक्ट करिए प्रदीप जी को। हाँ दारा सिंह जी आप अपनी बात पूरी करिए। तो देखिए, जब जनता चुनाव लड़ी है और जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता क्या बोल रहा है, इसका नेता क्या बोल रहा है, उसे नहीं मसला तो यही है ना सर। अगर ये बयान कोई बीजेपी का नेता कह रहा होता है या अभी प्रदीप जी कहेंगे तो चलिए ठीक भी लगता भी है इस बात का कि चलिए प्रदीप जी कह रहे हैं भाई ये तो बीजेपी के हैं ही, ये तो अपने नेता की तारीफ करेंगे ही। मसला तब खड़ा हो जाता है जब अफजाल अंसारी, आप समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत का कितना बड़ा नाम, वो अगर ये कहने लग जाएं कि योगी जी की मेहनत की वजह से ये 30 सीटें आई हैं, तो सर कोई से ये नहीं कहेगा कि वो उनकी बुराई कर रहे हैं, वो ये कहेगा, कोई भी समझदार आदमी को कहेगा ये तो तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ भी हो सकता है कि ताना भी हो सकता है। तारीफ में भी ताना होता है, क्योंकि हमें लगता है, जिस तरह से हमें राजनीति में सुनने को मिला है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों की नौकरी जाने वाली है सत्ता से, और हो सकता है कि जिस तरह से तालमेल चल रहा है, नहीं मित्र सुन लीजिए, काटिए मत बात। हाँ। देखिए, जब घर पे नई दुल्हन आती है ना, तो ननद को भी अच्छी लगती, सास को भी अच्छी लगती, जेठ को भी अच्छी लगती, देवर को भी अच्छी लगती। हाँ। मगर जब जिस दिन खाना में कमी या चाय में कोई कमी आ जाती है ना, हाँ। तो सबसे पहले तो ननद नाराज होती है, सास या जेठ नाराज होता हाँ। है। तो अभी तो वक्त है, अभी शपथ लिया है, और देखो शपथ लेते ही कारनामे होने लगे हैं। हाँ। अकबर नगर में टूटने लगे हैं, हाँ। दाल के रेट 130 रुपया हो गया है। हाँ। तो इन मुद्दों पे अब भाजपा का नेता क्या कह रहा है, सांसद का, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए मिश्रा जी। हमें लगता है लोकतंत्र में जिस चीज को लेकर हाँ। देश के अंदर लेकिन सर मेरा कहने का मतलब ही दारा सिंह जी, लोकतंत्र की जब हम दुहाई देते हैं और बात करते हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, तो उससे पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें देखना पड़ता है। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आप तक अब? जी जी बिल्कुल आप चलिए दारा सिंह जी एक बार प्रदीप जी को थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि काफी देर से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रदीप जी अब बोलिए आप। देखिए, मैं अभी ये बता रहे थे समाजवादी पार्टी के कि योगी जी की बात नहीं मानी और 40 सीटें अपनी तरफ से ली थी और माननीय अमित शाह जी का नाम लेके बोल रहे थे। अब इन्हें हमारी पार्टी के बारे में कैसे पता? आज तक मीडिया तो पता लगा नहीं पाई ये हमारी पार्टी के इसके दावे कर रहे हैं। ये भाजपा की पारिवारिक पार्टी थोड़ी ना समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस की। अब देखा कांग्रेस के अंदर एनडीए की दल की जो अध्यक्ष बन गई सोनिया जी बन गई और नेता विपक्ष राहुल जी बन गए। परिवार ना खड़ के जो बेचारे लोग देखते रह गए। तो ये परिवारवाद है। अब इसी प्रकार से जो जीत के जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग आए, अरे परिवार का जीत क्या है? चलता है पहली चीज सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, मैं आपके बीच में नहीं, मेरा समय मत खराब कीजिए। अब ये इसी प्रकार से ये जो अंसारी साहब ने अगर योगी जी के बारे में बोला है, तो पता लगता है ना कि भैया लॉ एंड ऑर्डर है और उसी में रहना पड़ेगा। हाँ। मगर देखिए, दो दल बैठे हैं, दो दल के मुंह से आवाज नहीं आती। अंसारी बद्दुओं के बारे में नहीं आती, अतीक अहमद के बारे में आवाज नहीं आती, जो कि क्योंकि इनके संरक्षण में थे और इनके गुरु थे, इनके मुखिया थे। अब देखिए ना, किसी पार्टी के मुखिया से कोई कुत्ता मिलवाने ला रहा हो तो उसकी क्या वो होगी उनके सामने? इमेज दिखती है, तो इसलिए तो दोनों के मुंह से आवाज नहीं आ रही है। अफजल अंसारी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और उनके क्षेत्र के जनता ने उन्हें जो माइंडेड या मान सम्मान दिया है, तो हमें उसकी कदर करनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी अगर में। बिल्कुल जाहिर सी बात, इसीलिए तो ये भाजपा है सर। हाँ। अब उपाध्याय जी, जो लाखों लोगों ने वोट दिया है, उसका मान सम्मान हमें रखना पड़ेगा हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में। बिल्कुल। और भाई तो मैंने कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा अंसारी साहब से, अंसारी साहब आपको भी अपनी जनता और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के बारे में और उनके विषय में, गरीबों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आपकी मजबूरी है, जनता के साथ काम करना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है, उनके विकास के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए मजबूरी है। ठीक है उपाध्याय जी, अब चूंकि जब बात देखिए, अभी दारा सिंह जी ने, मैं छेड़ना नहीं चाहता था उस टॉपिक को, लेकिन उन्होंने छेड़ दिया। अभी सरकार की बात चल रही थी कि देखिए अभी सरकार बनी, अभी ये नाराज होने लगे, अभी वो नाराज होने लगे। तो मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र में जब अपनी बात रखी जाती है तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है। सर 2009 से 2014 तक यूपीए की सरकार जो है किस तरह से चली थी आपको पता है?
बहुत अच्छे से जानते हैं आप। यही दारा सिंह जी बैठे नहीं कि पार्टी समर्थन दे रही थी, कैसे बाहर से, अंदर नहीं थी सरकार में, लेकिन सरकार चलवा रही थी। और किस वजह से चलवा रही थी ये भी सबके सामने था कि नहीं? श्री मुलायम सिंह जी गृह मंत्री मतलब क्या, जैसा कि प्रदीप भाई कह रहे हैं कि डर करवाता। देखिए, इन लोगों के मन में यही होता है, कोई अगर अपना व्यक्तिगत विचार उनकी है, जबकि उन्होंने अभी कहा था कि मुख्तार अंसारी को एक साजिश की तहत जेल में मरवाया गया, उस समय तो डर नहीं था उनके अंतर्गत। अब उनको समझ में आया मोदी और योगी की तुलना करके उन्होंने किसी को बड़ा दिखाने का अपना विचारधारा किया, तो उसमें ये कह रहे हैं कि डर लग रहा है। दूसरी बात देखिए, ये लोग जिस तरह से ईडी सीबीआई, अरे वही तो कह रहा हूं, देखिए आ गए ना आप टॉपिक पर, आ गए ना आप टॉपिक, यही इसी पर मैं लाना चाह रहा था। ये जो ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, 2009 से 14 तक सरकार जो है, जो समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी, कैसे दे रही थी सर? अच्छा आप बताइए, इस 10 साल में विपक्षी लोगों को कितने ईडीआई और सीबीआई और ईडी की छापे करवाए गए? और 2009 से 14 के बीच में कितने पड़े हैं? वो तो कई 100 गुना इनका इस समय आ जाएगा। और कितने पकड़े गए ये तो नहीं देते। तो ये डर की जो बात है ना, इसी डर के नाते इनकी केंद्र सरकार गिरेगी। अफजाल अंसारी इसी डर की वजह से बयान दे रहे हैं। नहीं, इनका मानना है, प्रदीप जी का। हम नहीं मानते डर के मारे, वो डरने वाले व्यक्ति नहीं है। समाजवादी लोग डरते नहीं है, इंडिया गठबंधन के लोग डरते नहीं है। हम लोग का एक ही सिद्धांत, डरना नहीं है। जब वो डरते तो अपने मुख्तार अंसारी जी की जो मौत हुई उस पर जो है प्रतिक्रिया उन्होंने क्यों दी प्रतिकूल? ये डर और नहीं है, अब उनकी व्यक्तिगत विचारधारा की, क्योंकि अमित शाह जी ने ही प्रदीप जी वहाँ पर काउंटर करेंगे। हाँ, सुनिए एक मिनट, अमित शाह जी ने दारा सिंह जी आपके पास आ रहा किसानों को रोकने वाले, दारा सिंह जी किसानों को रोकने वाले बेटे के पिता को टिकट दिया, पहलवानों का शोषण करने वाले को टिकट दिया। तो योगी जी ये दिखाना चाहते हैं कि हम हार के कारण नहीं है, हार के कारण मोदी जी है। लेकिन हम तो मानते हैं कि दोनों लोग दोषी है। योगी जी ने भी प्रदेश में न रोजगार के लिए कुछ किया, न युवाओं के लिए कुछ किया, न पेपर लीक के लिए कुछ किया। हमेशा पेपर लीक होते रहते हैं। जब छात्र विरोध करते हैं तो उन पर जो है लाठीचार्ज कराया जाता है। भाई पेपर लीक का मामला हो, रोजगार का मामला हो, ये तो योगी जी की ही ज्यादा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां दे दी? तो इस बार इनके हारने का कारण यह रहा है, रोजगार न देना, महंगाई अत्यधिक होना, पेपर लीक का मामला, छात्रों के भविष्य अंधकार होना, ये सब कारण इनके हार के रहे उत्तर प्रदेश में। एक एक करके हाँ चलिए प्रदीप जी जवाब दीजिए, दारा सिंह की बात चलेंगे। बात कर रहे थे, आ रहा हूँ उपाध्याय जी, आ रहा हूँ, अब रुक जाइए। अरे अभी प्रदीप जी की बात के जवाब दे रहे थे। जो प्रदीप जी परिवारवाद की बात कर रहे थे, अभी वो आंध्र प्रदेश में देखिए, पिता मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री। अभी परिवार, कितना परिवार देखेंगे भैया? आप हमारे परिवार की बात करते, हमारे में कहाँ परिवारवाद है? हमारे में दारा सिंह जी ओवर टू यू, अब आपका नंबर है। शहीद होती है तो हमारा परिवार डाइवर्ट मत होने दीजिए चर्चा। ठीक है, कितने लोग शहीद हुए आपके परिवार के लोग? अब जरा दारा सिंह जी सुन लीजिए। हमारे जो आप गांधी परिवार की बात करते हैं, नेहरू परिवार की बात एक साथ निकाला रहता है। उपाध्याय जी एक सेकंड रुक जाइए, समय कम है, समय कम है। उपाध्याय जी रुक जाइए। दारा सिंह जी देखिए, माफी चाहूंगा, हाँ देर से आया, बताइए। बात बहुत हंसती है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं वही पुराना घिसा पिटा परिवारवाद। और जब इन लोगों के परिवार बढ़ाने की क्षमता ही नहीं, तो परिवार क्या जाने, परिवार का दर्द क्या जाने, परिवार के बारे में क्या जाने। सर कौन सी बात हुई? ये तो गलत कमेंट है सर। देखिए यही कमेंट करवा रहे हैं ना, हम तो नहीं, आप दूसरी चीज ये मतलब बहुत भद्दी बात हो जाती है सर। ये क्या मतलब है बहस में बात करके? ये लोग सभी मानते हैं। नहीं दारा सिंह जी देखिए, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आप अच्छे से अपनी बात रखते हैं। एक सेकेंड प्रदीप जी, आ रहा हूँ, एक सेकेंड आ रहा हूँ। दारा सिंह जी एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। आप देखिए अच्छे नेता हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, जब बात रखिए अपनी तो ऐसी रखिए कि लोग सुनकर आपकी तारीफ करें कि हाँ बात अच्छे से रखते हैं। कितनी बार इस पे खुलासा हो चुका परिवार के ऊपर लेकर, क्या इनके परिवार में कोई नहीं है क्या? परिवारवाद की बात तो प्रदीप जी ने उठाया। अब आप देख लीजिए, वही अयोध्या में, जिस अयोध्या में ये चुनाव हारे हैं,
वहां के लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियो आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के किस तरह के वीडियो आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया वहां जाना दर्शन करने। अरे हम तो अयोध्या में चुनाव हारे, अरे क्या अरे शुक्र मनाइए, समाजवादी आजमगढ़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष नकार दिया है पार्टी के भारतीय 2019 में मोदी गारंटी को खत्म को भी हरा के भेजा और राहुल गांधी को भी हरा के भेजा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। जो नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाते थे हमसे इतिहास ना पूछे, स्वीकार कीजिए, इतिहास करवा रहेगा अगर हम बताएं। अरे इतिहास हुआ है, हम इतिहासों ही पढ़ते हैं। सुनिए 24 घंटा हम इतिहास ही पढ़ाते हैं लोगों को, ठीक है। और दूसरी चीज अगर इतिहास पे आ गए ना तो भाई साहब आपके जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे और आप भी प्रवक्ता कर नहीं पाओगे अगर हम इतिहास पे आ गए। भाई साहब सुनिए, इतिहास में सर अभी बच जाइए, देखिए इतिहास के लिए कुछ समय ज्यादा लगेगा। और रुकिए ना प्रदीप जी, दारा सिंह जी, एक से बता रहा हूँ, हाँ समाजवादी हूँ, घर तक कपड़े उतरवाता हूँ अगर इतिहास पे आ गए तो। अरे सर ये जो गुंडे और बदमाश माफिया और जो डायलॉग है ये मारना है। चलिए समय की कमी है, दोनों लोग को एक सेकंड रोकना चाहूंगा। प्रदीप जी रुक जाइए, दारा सिंह जी रुक जाइए। कहाँ चर्चा को लेकर सर? इतिहास पर चलिए दारा सिंह जी, आपकी इच्छा है तो हम चर्चा किसी दिन करेंगे और पूरे इतिहास की करेंगे और बाकायदा तैयारी करके करेंगे, सब लोग होमवर्क करके भी आएंगे। उपाध्याय जी एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड ओनली। जी ऐसा रितेश जी, जहां तक आप कह रहे थे अफजल अंसारी की बात जो कहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा थी, ठीक है, हो सकता है उनको समझ में आया हो कि योगी जी मेहनत तो किए भाई लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया। हाँ। बनारस में आकर टिक गए, हाँ। अपने समाज के लोगों को मिलाने का प्रयास किया। ठीक है, ठीक है, हो सकता है इसीलिए बनारस की सीट समय की कमी है सर, जीत गई। हाँ। हारते हारते जीत गई। हाँ। तो उन्होंने अपनी बात कही थी, इसका उनका व्यक्तिगत चलिए विचारधारा है, हम लोगों का विचारधारा ठीक है, ओके सर, ओके। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दारा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम मेहनत में वफादारी रखो तो सफलता भी तुम्हारी ही तरफदारी करेगी, ये उत्तर प्रदेश की सियासत कह रही है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति कह रही है, ये उत्तर प्रदेश का विपक्ष कह रहा है। स्याही के दोस्त और सफेदी के दुश्मन हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।